किसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। बस इतना सा ही उनका परिवार था। एक दिन पंडित की लड़की ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, बाबूजी तो हर जगह जाते हैं पूजा करवाने, कथा कहते रहते हैं और तमाम तरह के प्रवचन देते हैं। ये बताओ कि वह घर में पूजा क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कथा करते हैं। और अम्मा, जानती हो, मेरी एक सहेली बता रही थी कि तेरे पिताजी जो कथा सुनाते हैं ना, उसमें वह जरूर कहते हैं कि जो मेरी कथा सुनेगा, अपने घर में कथा कराएगा, वह स्वर्ग को जाएगा। क्या अम्मा, बाबूजी हमें स्वर्ग नहीं भेजना चाहते हैं? हमारा भला नहीं चाहते हैं क्या? वो नहीं चाहते हैं कि हम सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो, जबकि वह दूसरों को तो यही रास्ता बताते हैं। उसकी माँ ने कहा, हाँ बिटिया, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। आज तक तो उन्होंने घर में कोई कथा नहीं की। तब माँ बेटी यही निश्चित करती हैं कि आज जब पंडित जी आएंगे तो उनसे इसका कारण पूछेंगे। जब पंडित जी घर आते हैं तो पंडिताइन का चेहरा सूजा हुआ था। वह देखकर समझ जाते हैं कि आज कोई ऐसी बात हुई है जिससे पंडिताइन का मुंह सूजा हुआ है। पंडिताइन अपनी बेटी से कहती है, चल सामान बांध, हम तेरी नानी के यहाँ चलते हैं। पंडित जी उनसे कहते हैं कि अरे तुम माँ बेटी कहाँ जा रही हो? क्या बात है, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब पंडिताइन कहती है कि तुम्हें हमारी जरा भी चिंता है कि नहीं? पूरी दुनिया में ज्ञान बांटते फिरते हो कि कथा कराने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कथा कराने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो क्या हमें नरक में भेजने की तैयारी कर रहे हो? तब पंडित जी कहते हैं कि अरे बाहर कथा करना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि यह तो मेरी रोजी रोटी है। लेकिन पंडिताइन और उसकी बेटी दोनों ही नहीं मानती हैं। पंडित जी कहते हैं कि देखो, भागवत का तो टाइम है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। तो पंडिताइन कहती है कि ऐसा करो कि तुम हमें कोई ज्ञानवर्धक कथा ही सुना दो, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और बताए देती हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। कल यह मत कहने लगना कि कुछ दिन बाद सुनाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तब पंडित जी घर पे कथा के लिए राजी हो जाते हैं। सुबह पंडित जी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। उनकी पत्नी, बेटी और उनका बेटा सभी बैठ जाते हैं। पंडित जी कथा कहने लगते हैं। कथा सुनाते सुनाते महाभारत की कथा बीच में आती है। तब पंडित जी कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन किसी पर तलवार नहीं चला रहा था। तभी वहाँ पर भगवान आए, भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने कहा, है अर्जुन, क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? सभी को मारो, क्योंकि कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, सभी को मारो। अर्जुन ने सबको मार दिया। ध्यान से सुनो, और मैं कभी पूछ भी सकता हूँ। तब यह कथा उनका जो बेटा था वह सुन लेता है और गांठ बांध लेता है। फिर पंडित जी यह कथा कहने के बाद पंडित जी शंख बजा देते हैं। फिर दूसरी कथा वह कहते हैं। कुंती ने कुंवारे पर एक बेटे को जन्म दिया था, शादी से पहले ही, जिसका नाम कर्ण रखा गया। उसका इतिहास में बहुत नाम है। कुंती को महान कहा जाता है। और इतनी कथा कहने के बाद उन्होंने फिर से शंख बजा दिया और यह कथा उनकी बेटी ने सुना और उसने इसे गांठ बांध लिया। फिर वह आगे कहते हैं कि द्रौपदी का नाम सुना है ना? द्रौपदी के एक नहीं, 2 नहीं, 5 पति थे, जो महान महिला के नाम से जानी जाती है। इतनी कथा कहने के बाद पंडित जी ने फिर से शंख बजाया और फिर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? और बताओ कि मेरी कथा से तुम्हें क्या सीख मिली? अरे बताओ, तुम्हें क्या शिक्षा मिली? अब इस कथा से बेटे को जो सीख मिली थी वह उसे बताने में संकोच कर रहा था। वह उठा लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। तब उसके पिता ने कहा कि मुझसे क्यों शर्माते हो? बेटे को हिम्मत आई। पिता ने बचपन में जो पिटाई की थी उसका बदला भी उसे लेना था। फिर वह कहता है कि
तुम चुप बैठे रहो, बिल्कुल चुप। तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटा नहीं। ब्राह्मण कहता है कि अच्छा, तूने यही सीखा, मैंने यही सिखाया है तुझे। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम बताओ, मेरी कथा से तुम्हें क्या सीख मिली? पिताजी, मैं अभी 18 साल की हुई हूँ और आपने कहा है कि मेरा विवाह आप 21 साल में करेंगे। मेरे पास 3 साल है। अच्छा हुआ आपने यह कहानी मुझे बता दी। अब मैं 3 साल में 3 बच्चे पैदा करूंगी। जब कुंती ने एक बच्चा पैदा किया कुंवारे पर तो उसका इतना नाम हुआ। अगर मैं 3 बच्चे पैदा कर दूंगी तो सोचिए मेरा कितना नाम होगा। ब्राह्मण ने अपना सर पकड़ा और कहा, हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? अपनी पत्नी की तरफ वह देखता है। वह सोचता है कि शायद इसने कुछ अच्छा सीखा होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान, तुम बताओ, मेरी कथा से तुम्हें क्या सीख मिली? अब उसकी पत्नी शर्माते हुए कहती है कि स्वामी, मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया। आपको तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी विद्वान हूँ। मेरी कथा से तुम्हें क्या सीख मिली? स्वामी, मुझे यह समझ में आया है कि मुझे थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए तो मैं माफी चाहती हूँ। अभी तो आप अकेले हैं, आप ही सोचिए कि मुझे तो अभी 4 ब्याह और करने हैं। द्रौपदी से ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी बराबरी तो मैं कर ही लूं स्वामी, तभी तो मैं महान कहलाऊंगी। हे प्रभु, घोर कलयुग प्रकट हो जाओ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। पंडित जी को अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की बात सुनकर चक्कर आने लगा और वह अत्यधिक क्रोधित होकर उन्हें पीटने लगे और कहने लगे, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, और तू कलंकनी कुंवारी माँ बनेगी। 3 बच्चे पैदा करेगी और तू चमेली, तू 5 पतियों के साथ रहेगी। तब उनकी पत्नी कहती है, तुम जो समाज में जाकर लोगों के बीच महाभारत की कथा कहते हो, उससे घरों में कितनी लड़ाइयाँ हुई होंगी। ऐसी कथा सुनाने का क्या फायदा जिससे घर बर्बाद हो जाए? ऐसी कथा न तो मैं घर में सुनाऊंगा और न कहीं बाहर समाज में, जिससे घर, परिवार या समाज के लोग बिगड़ जाएं। हे परमात्मा, इस कथा ने तो मेरे घर में आग लगा दिया। वह अपना पोथी पत्रा उठाते हैं और नदी की तरफ जाने लगते हैं और कहते जाते हैं कि हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। इसके बाद वह पोथी पत्रा उठाकर पानी में फेंक देते हैं